ये प्रकरण है रामायण का ही। ये श्री राम से संबंधित है, भक्ति से संबंधित है। कथा कहानी बताना मेरा मतलब क्यों है कि इस कथा में सारी चीज़ तो है। सेवा भी इसमें बताई है, भक्ति इसमें बताई है, कर्तव्य का पालन इसमें बताया है, प्रेम इसमें सिखाया है, दुनिया की मान मर्यादाओं की बात इसमें है, स्त्री पुरुष ऊंच नीच जाति की बातों पर ये हमें सिखाते हैं कि जाति पाति कोई नहीं होती, भ्रमों से हमें निकालती है और ये सिखाती है कि नेक कर्म करने वाले को हमेशा नेक फल मिलता है। और भक्ति आडंबरों पर नहीं खड़ी होती, वो नहीं देखती है छोटा है बड़ा है ऊंच है नीच है, ये सुंदर है या ये धनी है, ये राजा है या बादशाह है। भक्ति तो दिल का प्रेम देखती है, उसकी आस्था और विश्वास देखती है। इसलिए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ, उस ग्रंथ का एक छोटा सा अंश जो इस उनके समय में श्री रामचंद्र जी के समय में हुआ। और अहंकार को चोट लगती है और प्रेम और दया और सच्ची श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ मालिक खुद आके विराजते हैं। एक राजा था, बात बताऊं आपको। राजा के घर में रानी थी, बड़े शुभ विचारों वाली थी। उसकी नगरी में एक बार कई साधु महात्माओं का रात का सत्संग हो रहा था। कई दिन का लंबा प्रोग्राम था। रानी अपने महल से देखती, बड़े शुद्ध विचारों वाली थी, प्रभु भक्ति में यकीन विश्वास था। उसने वो बाणी सुनी, बाणी सुन के मन में आया कि मैं भी सत्संग में जाके बैठूं, महापुरुषों के दर्शन करूं और मैं भी अपने जीवन को सफल बना लूं, मुझे अवसर मिले। राजा से कहने लगी कि मुझे भी सत्संग में जाने की आप इजाज़त दे दो, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनका संग करूँ, सामने बैठ के दर्शन करूँ, उनकी बाणी सुन के धन्य हो जाऊँगी, आप मुझे इजाज़त दें। राजा कहने लगे, रानी आम लोगों में आप में अंतर है, आपकी जगह उन लोगों के बीच बैठने के लिए नहीं है, आपका उनसे थोड़ा रुतबा अलग है, उनका अलग है, ये आपको महारानी होते हुए शोभा नहीं देता ऐसा। लेकिन उसके बेचारी के विचार ऐसे, क्या करे, उसका जोर नहीं चला। कहते हैं मन मन में तो प्रभु की नाम का सुमन करती रही, याद करती रही हमेशा, क्योंकि शुद्ध विचारों वाली थी, पवित्र ख्याल थे उसके, और हमेशा वो मालिक के बारे में ही सोचती कि मुझे भी ऐसा अवसर मिले, कोई मुझे शुभ काम करने का, प्रभु भक्ति करने का, कोई गुरु धारण करके उनसे दीक्षा लूं। लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला, वो परेशान हुई। और एक बार उसको मौका मिला कि त्रिवेणी में स्नान कर जाने के लिए, कि मैं स्नान करना चाहती हूँ, लेकिन विचार उसके ये थे। और वहाँ जाने के बाद में उसने सोच लिया, ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जिसके जीवन में प्रभु की भक्ति ना हो। वो त्रिवेणी के बीच में जाके उसने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद में ऊपर नहीं आई। उसने प्राण त्याग दिए, उसका वही आखिरी समय था। और वो ये सोचते सोचते उसने प्राण त्याग दिए कि मैं मालिक के चरणों में पहुंचूं, किसी प्रकार से मुझे भक्ति का मौका मिले। ये सोचते सोचते अगला जन्म उसको भील के घर मिला। भील के घर, क्योंकि विचार उसके बड़े अच्छे थे, वही विचार उसके बने रहे। जब उसमें डूब गई, राजा ने निकलवाया तो उसमें प्राण नहीं थे, लाश मिली, सिर्फ उसको दफना दिया। अगला जन्म भीलनी, जिसको हम माता भीलनी के नाम से कहते हैं, सबरी के नाम से कहते, सबरी उनका वंश का नाम था। और जाति भीलों में पैदा हुई थी, भीलनी नाम से होगी, लेकिन उसके अंदर वही पुराने संस्कार यूं कि त्यों उसके दिमाग में थे, भक्ति वाले शुद्ध विचार, एकदम पवित्र, बेलाग बेदाग, हमेशा प्रभु भक्ति के बारे में सोचती। जब लोगों को छोटी उम्र में ये बातें करने लगी तो लोग अचरज करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे कि क्या किया जाए, ये लड़की तो गलत हो गया। जब जब कोई ऐसी बातें करता है तो उनके घर वाले उसको क्या सलाह देते हैं कि इसको संसार के कामों में फंसा दो, फिर भूल जाएंगे ये बात।
ऐसा हुआ जब उसे छोटी सी भेड़नी 12-13 साल बरस की उम्र हुई, 11 साल की, और 11 साल की उम्र में कहने लगे कि भाई ये तो ऐसी बातें करती है, इसकी जल्दी से शादी कर दो। अब शादी कर दो, भील जाती थी, गरीब आदमी थे। क्या किया उन्होंने, एक लड़का देख के और शादी की बात पक्की कर दी, दिन निश्चित हो गया। अब क्या, खाने पीने के लिए जंगल से कोई पक्षी पकड़ के ले आए, कोई छोटे मोटे जानवर पकड़ के ले आए और उनको एक कमरे में बंद कर दिया। उसकी माँ उसको तैयार करने लगी, शादी वाले दिन से पहले बाल संवारने लगी। वो कहने लगी, आज से पहले तो माँ आपने मेरे बाल कभी संवारे नहीं, आज क्यों इतनी वो कोशिश करती है, मुझे नहलाती है, कपड़े भी दूसरे देती है, मेरे सिर भी गूंथती है, तेल लगाती है, मालिश करती है, बात क्या है? कहने लगी, बेटी शादी है तेरी कल की। शादी की? मेरी? कहने लगी, हाँ शादी है तेरी, कल को आएंगे, बारात आएगी, दूल्हा आएगा, तेरी शादी हो जाएगी। और वो चाहती थी मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी संसार के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, इन बंधनों में नहीं बंधना चाहती। उन बंधनों से तो मुक्त मुश्किल से हुई थी, राजपाट को ही छोड़ के मैंने अपने प्राण त्याग दिए थे इस बात के लिए तो, और आज फिर मुझे उन संसार के बंधनों में बांधना चाहते हो। भक्ति में कोई चीज रुकावट नहीं डाल सकती, इंसान के इरादे अगर शुद्ध और पवित्र अच्छे हों तो कहने लगी, माँ ये क्या, मुझे समझ नहीं आई बात। और घूमती फिरती देखती है, बोली ये पक्षी और ये जानवर इतने इसमें कमरे में। बोली बेटी कल मेहमान जो आएंगे उनकी मेहमानबाजी में सब के सब परोसे जाएंगे काट के, क्योंकि उनका तो काम था ये खाना था। उसने सोचा कि एक लड़की के शादी में मेहमानों की नवाजबाजी करने के लिए इतने जीवों की जहां हिंसा होगी, आग लगे ऐसी शादी को। भिलनी सबरी माता उसको छोड़ के अंधेरे में ही, रात के अंधेरे में भाग गई घर से, और भागती हुई जो कमरे में पक्षी थे उनको खोल दिया। सब के सब पक्षी स्वतंत्र भाग गए, कोई उड़ता है, कोई जमीन में रहने वाला भागता है। और जब उस जेल से रिहा हुए, उस कैद से, सब ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारी रिहाई की है, मालिक तेरी रिहाई करेगा। सबरी नेक काम करता है, उसका नेकी का फल नेक मिलता है। वो इंसान को खुशी देता है, शांति देता है। और आत्मिक शांति, मानसिक शांति जिस इंसान को मिल जाए, दुनिया का कोई पदार्थ उसकी मुकाबला और बराबरी नहीं कर सकता। कहाँ जाती, किसके पास जाती? सब ऐसे ही लोग थे, दुनिया के रिश्तेदार भी ऐसे, वो भी भील थे। अगर उनके पास जाती बता देते। कोई जगह नहीं मिली, जंगल में गई, ऋषियों की कुटिया दिखाई दी, वहां चली गई। ऋषियों ने भी देखा, नीच जाति की थी, सुंदर नहीं थी, काला रंग, बदसूरत। जान लिया ऋषियों ने ये तो कोई अछूत है, नीची जाति की है। उन्होंने कहा जा जा, यहाँ नहीं रहने देंगे। हाथ जोड़ के बड़ी प्रार्थनाएं की कि मेरा ठिकाना नहीं है, कौन है तू, कहाँ से आई है, जा यहाँ। ये हमारी परंपरा नहीं है ऋषियों की, यहाँ सब ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, लड़की को रहने की इजाजत है। एक के दिल में प्यार है, प्रेम है, प्रेम उसको घर में नहीं रहने देता है। परंपराएं उसको ऋषियों की शरण नहीं लेने देते हैं। परंपराएं मना करती हैं कि औरत नहीं रहेगी हमारे पास, प्रेम उसका कहता है मैं घर नहीं रहूंगी। कहाँ जाएगी? जंगल में अलग रहने लग गई। क्या करूं, ऐसे नहीं करने देते, तो मैं ऋषियों की सेवा करूंगी। और तो क्या काम है? वो दिन के टाइम लकड़ियां चुनती, रात के टाइम में सूखी लकड़ियां रखती, दातुन काट के रखाती, बुहार देती, पानी भर देती। सुबह को ऋषि देखते कि कौन ऐसा उपकारी, कौन सेवक हो गया ऐसा। एक दिन उन्होंने छिप के देखा तो वो रात में काम कर रही थी, पकड़ लिया उसको।
सेवा का काम था ये, परोपकार था, भलाई थी। भक्त लोगों की सेवा करने से उसकी सेवा में हिस्सेदारी ले लेते हैं। वो सोचती थी मुझे सेवा का मौका मिला, महापुरुषों के दर्शन करने का भी मौका मिल जाए तो छिप के दर्शन करती। उन्होंने सबको पकड़ लिया और सब जब इकट्ठे हो गए तो वहाँ कहने लगे कि भाग इस यहाँ से, कि ये करती है ये काम और ये गलत है, ये तो अछूत है, हमारा सब कुछ खराब कर दिया इसने। लेकिन वहाँ एक वृद्ध साधु, उनका जो मेन था मतंग ऋषि, वो आए, कहने लगे क्या बात है। कहने लगे गुरुजी देखो ये करती है काम गलत, बुहारी निकाल जाती है, लकड़ियाँ रखती है, दातुन रख जाती है, पानी लाती है, ये वो करती है। ऋषि ने देखा, उसकी तरफ देख के समझ गए, महापुरुष थे। कहने लगे बेटी क्या बात है। कहने लगी ये बात है, घर मैंने छोड़ दिया, वापस जाऊंगी नहीं, यहाँ मुझे ये रहने नहीं देते हैं, वहाँ मुझे रहना नहीं है, तो मैं आपके ही आसपास यहीं कहीं गुजारा कर लूँगी। इनसे कहो कि मुझे ये किसी चीज़ के लिए मना ना करें। सब कहने लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मतंग का नाम होता है हाथी, मतंग का मतलब मतवाला हाथी होता है। मतंग ऋषि कहने लगे परंपराएं जाएं भाड़ में, एक अबला स्त्री है, इसको जरूरत है, ये हृदय की शुद्ध और पवित्र है, ये सच्ची भक्तनी है और भक्ति के रास्ते में ये कोई बाधा नहीं है, ये रहेगी यहीं रहेगी। सब ने थोड़ा इतराज तो किया, लेकिन कहने लगे ये दुनियादारी के लोग क्या कहेंगे, कहने दीजिए ना। हस्ती चढ़िए ज्ञान के सहज गलीचा डाल, स्वान रूप संसार भोकण दे जखमार। कि जब ज्ञान के हाथी पर तुम सवार हो गए हो सहज रूप से, तो कुत्ता रूपी जो संसार है, जिनके गंदे विचार हैं, वो उनको भोंकते, उनको भोंकने दीजिए। मैं मतवाला हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है, करने दे किसी को। वहीं सेवा करती रही, ऋषि जी की बड़ी सेवा की। शरीर है, अंत आता है। ऋषि जी की वृद्ध उम्र हो गई, संसार छोड़ने का समय आ गया। सब सेवक इर्द गिर्द खड़े हैं। बेलनी ऋषि जी की कुटिया से जाके देखती है भीड़ क्यों लगी है सेवकों की। जाके पूछती है क्या बात है। कहने लगे बेटी अच्छा हुआ आ गई, मेरा अब समय आ गया, मैं संसार से जाऊंगा। ये बात कही, भिलनी रोने लगी। कहने लगी मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या हाल होगा। अब गुरु का वचन खाली नहीं जाता। मतंग ऋषि उससे कहने लगे कि बेटी चिंता ना कर, श्री रामचंद्र जी आएंगे तेरे पास, श्री रामचंद्र जी एक दिन आएंगे। ये मंत्र बना लिया उस भीलनी ने कि श्री रामचंद्र मेरे घर आएंगे। रात दिन गीत गाती है। ऋषि जी चले गए। सोचती है गुरु ने दिन तो नहीं बताया कब आएंगे, गुरु ने टाइम नहीं बताया कब आएंगे, हो सकता है वो आज आ जाएं, हो सकता है वो कल आ जाएं, पता नहीं, मुझे तैयार रहना चाहिए। थोड़ी सी भी अगर पेड़ों में कोई आहट होती है, उठ के बाहर आती है, भाग के देखती है कि कहीं रामचंद्र जी तो नहीं आ गए। गुरु का वचन झूठा नहीं हो सकता, आएंगे। बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, बड़ी बढ़िया उनके आश्रम थे, बड़ी बड़ी उनकी कुटियाएँ थी। उसकी तो एक छोटी सी जो गुरु की कुटिया थी, उसी को संवारती है, उसी में बुहारी निकालती है, रोजाना पानी छिड़कती है, उसमें बैठती है, अंदर नहीं बैठती, दरवाजे के बीच में बैठती है कि कभी मैं अंदर बैठी रहूं और बाहर आके चले जाएं। इंतजार करती है। उनके लिए भोग के लिए क्या लेके आऊं, जंगल में क्या फल थे, बेर तोड़ के लेके आती है, फूल लेके आती है, मुरझा जाते हैं, फेंक देती है। ये तो अभी आ गए, तो ये तो मुरझा गए, दूसरे तोड़ के लेके आती है। फल दूसरे बेरों के लेके आती है। आस बंधी हुई है, आंखें लगाए देखती रहती है, श्री रामचंद्र जी आएंगे। गीत बना लिया, सुमन बना लिया। आपको भी सुमन करने के लिए कहते हैं नाम का।
माता भीलनी के पास क्या था? रूपहीन थी, धनहीन थी, घरहीन थी, परिवारहीन थी, पतिहीन थी, संतानहीन थी, लेकिन प्रभु की भक्ति थी तो सबसे उत्तम थे। बड़े बड़े ऋषि देखते रह गए। श्री रामचंद्र जी आते हैं और सब बड़े अपने अपने उनको आश्रमों को सजा के बैठे हैं कि हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ। रामचंद्र जी तो जाने के बाद वो कहते हैं जी ये है मेरा, ये मेरा। वो कहते हैं भीलनी का कहाँ है? अरे भीलनी की कुटिया कहाँ है? और भीलनी की कुटिया में जाके विराजते हैं। माता के पुकारते, माता भीलनी। प्रभु की भक्ति की, प्रभु उसी के हो गए।